नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में टाइप 3 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टाइप में देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, किसी वस्तु को बेच रहा है, तो वो बेचने की कीमत x रुपया अर्थात मान लीजिए 500 रुपये अगर बढ़ा देता है तो उसका जो पहले लॉस हो रहा था मान लीजिए 5%, वो 20% प्रॉफिट में बदल जाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथ में यह भी ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी अर्थात कास्ट प्राइस अर्थात लागत मूल्य पर ज्ञात किया जाता है पूरी दुनिया में। दूसरी बात यह है कि कास्ट प्राइस अर्थात लागत मूल्य को हमेशा 100% माना जाता है। तो इसी दो छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों के आधार पे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में बिना किसी फार्मूले के केवल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए टाइप 3 में पहला प्रश्न यह है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि में बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि में बेचता है। यदि वह दुकानदार बेचने की कीमत 105 रुपये बढ़ा दे तो 5% का लाभ उसे प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस अर्थात सीपी ज्ञात कीजिए। सीपी हम जानते हैं हमेशा 100% होता है और सीपी पर ही प्रॉफिट एवं लॉस ज्ञात किया जाता है। केवल दो बातों की याद रखना है। तो प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि में बेचता है। यदि वह बेचने की कीमत 105 रुपये बढ़ा दे तो 5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात सीपी ज्ञात कीजिए। तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 105 रुपये के कारण ही 105 रुपये के कारण ही क्या होता है, दो बातें होती है 105 रुपये के कारण कि पहले जो उसका 10% की हानि हो रही थी वो 5% लाभ में बदल जाती है। 105 रुपये के कारण 10% की हानि 5% के लाभ में बदल जाती है अर्थात 105 रुपये बराबर 15%। तो उसकी वो क्रय मूल्य पूछ रहा है अर्थात वो उसका सीपी पूछ रहा है अर्थात सीपी हमेशा 100% होता है। तो 105 रुपये बराबर 15%, तो 100% कितने के बराबर होगा, बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो देखिए 100 इंटू 105 अपॉन 15 से 7 बार कटेगा, आंसर आ जाएगा 700। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 700। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 700, आंसर हो जाएगा 700। नेक्स्ट देखिए कि एक दुकानदार शर्ट को बेचने की कीमत 100 रुपये बढ़ा दे तो एक दुकानदार है वो किसी शर्ट को बेचने की कीमत अगर 100 रुपये बढ़ा दे तो 10% की हानि 10% के लाभ में बदल जाती है। 100 रुपये बढ़ाने के कारण 100 रुपये बढ़ाने के कारण 10% की हानि 10% के लाभ में बदल जाती है अर्थात 100 रुपये बढ़ाने के कारण टोटल परिवर्तन कितना आया 20%। टोटल परिवर्तन 20% आया। तो दुकानदार ने उस शर्ट को कितने रुपए में खरीदा था अर्थात सीपी अर्थात कास्ट प्राइस ज्ञात करना है। कास्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। तो 100 रुपये बढ़ाने के कारण परिवर्तन आया 20%। तो 100% अर्थात क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस कितनी थी वो दुकानदार को उस शर्ट की, तो इसी को बस ज्ञात करना है। तो 100 रुपये बराबर 20%, तो 100% कितने के बराबर होगा, इसी को सॉल्व कर देंगे बस। तो 100 इंटू 100 अपान में 20 5 बार कटेगा, आंसर आ जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये आंसर हो जाएगा। कास्ट प्राइस उस शर्ट की दुकानदार को कितने पे पड़ी थी 500 रुपये। नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रश्न इसी टाइप में कि एक दुकानदार एक जैकेट को 5% हानि में बेचता है। यदि वह बिक्री मूल्य को अर्थात बेचने के मूल्य को 400 रुपये बढ़ा दे तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। 15% का लाभ प्राप्त होता है। दुकानदार ने उस जैकेट को कितने रुपए में खरीदा था। तो इसमें भी उसी टाइप का प्रश्न है। देखिए 400 रुपये बढ़ाने के कारण
क्या क्या परिवर्तन आया। 400 रुपये बढ़ाने के कारण पहले देखिए वो 5% हानि थी, वो 15% लाभ में बदल गई। 400 रुपये कीमत बढ़ाने के कारण 5% की हानि 15% के लाभ में बदल गई। 5% की हानि भी कवर हो गई और 15% लाभ भी प्राप्त हुआ था। 400 रुपये बराबर हो जाएगा 20% के बराबर। 400 रुपये 20% के बराबर होगा, तो क्रय मूल्य पूछा है तो 100% कितने के बराबर होगा, बस इसी को सॉल्व कर देंगे। तो 400 इंटू 100 अपान में 20, 20 5 बार कटेगा और 5 चौक 20, 2000। आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। 2000 रुपये आंसर आ जाएगा। दुकानदार ने उस जैकेट को 2000 रुपये में खरीदा था। तो मिलते हैं जल्द प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप में, तब तक सादर नमस्कार।